हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स क्लासेस एनसीईआरटी बेस 9 से 12 तक डेली पढ़ाते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी बाय मोनू साहू है। अगर आप इसमें हम जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड डेली क्वेश्चन हम डालेंगे, जो 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, क्योंकि अब पेपर आने ही वाले हैं, ज़्यादा दिन में बचे हैं, तो उससे रिलेटेड हम डेली 5 विकल्पित प्रश्नों को, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो मैथमेटिक्स में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो जिनमें से हम डेली 5-5 करके उनको पूरा करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, यानी एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को डेली 5-5 करके बहुत सारे, जब तक पेपर आ रहे हैं तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसको डेली, अगर आप कहेंगे तो हम डेली डालते रहेंगे। लेकिन इसके लिए देखिए, आज हम पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, यदि समीकरण x² + kx + 5 = 0 का एक मूल कह रहा है 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें विकल्प नंबर फर्स्ट है 2, -2 और 1/2 और 1/4 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं। जैसा तुम सब लोग जानते ही होंगे कि घात समीकरण, देखिए एक मूल इसका दे रहा है x² + kx + 5/4 = 0। इसका एक मूल है, एक मूल x बराबर कितना दे रहा हूँ 1/2, तो कर k का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर तुम्हें पता है कि द्विघात समीकरण, तो x के कितने मान निकलते हैं, इसमें 2 मान, जिनमें से एक मान हमको दे रहा है, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। x का मान जैसे इसमें पुट करेंगे तो हमारा k का मान क्या आ जाएगा, निकल आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर रखते हैं, x की जगह 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 प्लस 5/4 = 0। तो देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k/2 प्लस 5/4 = 0। देखो चाहो तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा यहाँ पर, देखो 4, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा, और यहाँ पर 5 = 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये 0 के इसमें चला जाएगा। देखो 2k प्लस, देखो 5 और ये कितना हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो 2k -6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से k = क्या आएगा, -6/2, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर k = -3 आया। देखिए इसमें k = -3 आएगा। जैसे इसमें k का मान हम दे रहा, x का मान 1/2 रखा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 होगा, और यहाँ पर 5/4 दे रहा है, एलसीएम 4 आया। 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 4 को, तो 2k + 5। तो देखो 5 + 1 कितना हो गया 6, और प्लस ये 0 के साथ चला गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर -3 आएगा, तो पहले यही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले का सही हो जाएगा। देखिए k का मान निकल आया, आ गया सामने। तो देखो दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर की ओर देखिए, इसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्री भी, जैसा कि तुम पढ़ चुके होगे सभी लोग, अगर ना पढ़ा हो तो कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको भी पढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर sin 2a = 2 sin a लिखा है। क्या लिखा है, sin 2θ = 2 sin a। देखो हम sin 2θ का एक फार्मूला जानते हैं, तो इसमें कह रहा है k = क्वेश्चन मार्क, k का साइन बताना, इसमें k वो सॉरी, यहाँ पर k के किस मान के लिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, sin 2θ बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। इसमें पुट कर देंगे तो देखिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a। इधर लेफ्ट में ले आओ इसको, तो 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2, और यहाँ पर देखो माइनस का आ जाएगा 2 sin a = 0। देखो यहाँ से 2 sin a क्या है, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस ए माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 1 = 0। इधर देखो, है समझ में आपको। अब देखो ये भी एक बार 0 के बराबर होगा, और इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे। तो देखो 2 sin a = 0, cos a - 1 = 0। तो देखो ये sin a = 0, तो बताओ साइन में 0 किसका मान होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो इसमें पुट कर सकते हैं, चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे, आंसर दोनों सेम ही आएंगे। देखो तो a बराबर कितना आ गया 0। इसी तरह इसमें देख लो, cos a बराबर माइनस का, इधर माइनस है तो उधर किसका हो जाएगा प्लस का। देखो cos a बराबर क्या है, cos में किसकी वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसमें भी देखो कंपेयरिंग करा देंगे तो 0, तो a बराबर कितना आ गया यहाँ पर 0। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट हो जाएगा 0। अब देखो तीसरा उतार लिया। अब देखो तीसरा ध्यान दो। अब तीसरा नंबर करेंगे इसमें। कह रहा है यदि 4 sin थीटा बराबर 3 हो, 4 sin थीटा बराबर 3 हो तो इसका मान बताना। देखो 4 ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कोई एक, और ये 100% है कि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। अभी आप नोट कर लीजिए, फिर बाद में देखिए इस तरह करते जाएंगे जब 5 क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं पूरे के पूरे यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो इसको करते हैं। यहाँ पर तीसरे का सोल्यूशन करा 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो 3/4। अब देखो दो उपाय, या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के बाकी साइन, देखो वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कह रहा है इसमें निकालना। तो इसमें दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, चाहो तो इधर से पाइथागोरस थ्योरम से लगा करके लाल बटे कक्का से ये वैल्यू निकाल के पुट कर दो, तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है पेपर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से देखो अगर tan है तो जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ से अगर cos ऊपर से भी कॉमन ले ले, cos इधर से भी कॉमन ले ले, तो इसके अपान में चला जाएगा। तो देखो cos कॉमन जैसे लेते हैं, जैसे cos थीटा हमने कॉमन लिया, तो देखो इसमें 4 साइन थीटा अपान क्या आ गया, इसके पास नहीं तो इसके अपान में यहाँ पर 1। इसी प्रकार देखो इसमें cos थीटा अगर तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 4 साइन थीटा अपान क्या आएगा, यहाँ पर cos थीटा और प्लस का क्या आएगा 1, ऐसे होगा। तो देखो अब यहाँ से cos से cos फ्यूज हो गया। यहाँ देखो 4 साइन थीटा बटे cos थीटा भी बताया क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा यहाँ पर -1, इस तरह tan थीटा प्लस 1। अब देखो तुमको वैल्यू दे रहा था tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो जहाँ tan थीटा वहाँ पर क्या रख देंगे, 3/4 रख देंगे। तो देखो रखते हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा 3/4 प्लस माइनस है यहाँ पर ऊपर माइनस अपान 4 3/4 प्लस 1। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो देखो कितना आएगा 3 - 1 और यहाँ पर 3 + 1, तो 3 में 2 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 3 और 1 4, इससे काट दो इसको 1/2। तो देखो मैचिंग करा लो, कौन सा ऑप्शन नंबर करना, देखो ऑप्शन नंबर 3 ये मैच कर गया है, समझे। अब देखो अगला, अगर नोट करना हो कर सकते हो, आ जाएगा समझ में। चलो फिर अगला देखो, इससे भी आ जाएगा, लाल बटे कक्का तुम लोग जानते हो, इससे भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस रेशियो से निकाल को, सॉरी इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सभी वैल्यू निकाल लो और उधर से सभी मान निकाल। तो उधर टाइम बहुत लगता है क्योंकि साइन निकालोगे, tan निकालोगे, फिर ऐसे तो साइन का कॉस भी निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इससे कॉमन लेके डायरेक्ट, अगर कॉट वाला भी बन सकता है क्वेश्चन तो कॉट को जस्ट उल्टा कर देना। अब देखो नेक्स्ट नंबर तीसरा, ये चैप्टर है इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो चलो उस पर बात कर लेते हैं आज। देखो तुम जानते हो इसमें होता है त्रिज्य खंड। देखो ये एक सर्किल है, सब लोग जानते हैं, ये इसका क्या होता है, सेंटर। क्या होता है इसका सेंटर, यानी कि केंद्र होता है। यहाँ से ये इसकी त्रिज्या हो रही है, ये क्या होगी इसकी यहाँ पर त्रिज्या, और यहाँ से अगर इसको मिला दोगे तो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, देख लो क्या उसको, देखो तो यहाँ पर त्रिज्या समझाया उसको। इसके बाद देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, व्यास। ये पूरा का पूरा व्यास कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आ जाए त्रिज्य खंड क्या बोल रहे हैं, त्रिज्य खंड और रेखा खंड। एक होता है त्रिज्य खंड, क्या होता है त्रिज्य खंड, और एक है रेखा खंड। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखिए जरा कैसे होता है, पहले इनको समझ लो। देखो त्रिज्य खंड का जो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, त्रिज्याओं से जो वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर दे त्रिज्या के माध्यम से, किसके माध्यम से, त्रिज्या के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं उसको, ये त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये त्रिज्य खंड। और जब ये व्यास के द्वारा वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक भाग ये एक भाग ये, तो उसको बोलते हैं रेखा खंड। क्योंकि रेखा के द्वारा जब इसको दो भागों में कर दिया जाता है वृत्त को, तो उसको कहलाता है रेखा खंड। तो लेकिन यहाँ पर त्रिज्य खंड की बात हो रही है, और उसमें देखो क्या निकालना है, तो समझ में आया त्रिज्य खंड क्या होता है। देखो ये लघु त्रिज्य खंड है और ये दीर्घ वाला होगा। जब त्रिज्याओं के द्वारा, देखो ये त्रिज्या है, त्रिज्या के द्वारा जब सर्किल के दो पार्ट कर दिए जाते हैं त्रिज्या के द्वारा, तो उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। अब जब व्यास के द्वारा इसके दो भाग कर दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेखा खंड। तो हमसे पूछ रहा है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण दे रहा है, तो क्या इसको क्षेत्रफल बताना। तो देखो इसमें बहुत बड़े डिफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ही लॉजिक है। देखो यहाँ पर एक वृत्त है, ये वाला नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, कह इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से r है, तो ये भी त्रिज्या है, सभी वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और ये इससे कोण बना रहा है कितना, थीटा।
तो देखो इसमें जब हमें इसे निकालना है, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिधि भी होती है, वो अलग चीज़। अब अगले टॉपिक में आएगी तो हम बताएंगे पूरा टॉपिक। अभी केवल हम न्यूमेरिकली केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर तो क्या होता है, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये इसमें से कितना पार्ट, टोटल कितना होता है 360 का, पूरा कंप्लीट एंगल 360 का, उसमें से एक पार्ट लेना है, यानी कि थीटा, जो जिसके द्वारा ये त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यहाँ से थीटा के द्वारा बन रहा है, ये इतना कोण इसको कवर कर रहा है। तो देखो इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ऐसे। अब देख लो कौन सा ऑब्जेक्टिव मैचिंग कर रहा है, ये वाला आया समझ में। अब देखो लास्ट 5वां नंबर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, तो हम डेली 5-5 क्वेश्चन को लेकर के आगे इसकी श्रृंखला बढ़ाते जाएंगे। और ये 100% हम कह रहे हैं बार बार कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये क्वेश्चन आपको वेक्टो मिलेंगे, विद वैल्यू सहित मिलेंगे वहाँ पर। जब आप सॉल्व करोगे देखोगे कि ये क्वेश्चन तो सर की क्लास से ही आ गया पूरा, और यही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिलेगा। और देखिए अब हम लास्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है, करा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। देखो इनको डिवाइड किया, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। जैसे हम सीरीज बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेके आ रहे हैं, उस सीरीज से ही हम पूरा, जैसे जो पैटर्न है इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि कितने नंबर्स का कौन क्वेश्चन आएगा, उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपनी स्लाइड में। तो देखो इसमें कह रहा है सेक थीटा, 5 नंबर देखो, सेक थीटा यानी सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ से 1 माइनस साइन है, करें इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक का अपोजिट देखो क्या होता है, कॉस है होता है। देखो अभी टेन थीटा बराबर बताया था कि साइन थीटा अपान क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसको वैसे सेम एज रखे रहो, कोई डाउट नहीं। देखो आगे इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर कॉस है, कोई डाउट। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 का इंटू इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, साइन है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन है, ऐसे लिखा है। देखो अब तुम जानते हो, देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए माइनस बी, और नीचे सेम एज लिखा कॉस ए। देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बनेगा, और अपान में देखो कॉस है। तो तुम जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस नीचे लिखा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या आएगा कॉस ए। ऑब्जेक्ट मैचिंग करा लो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। तो देखो डी नंबर पे दिया हुआ, तो अब समझ में आया होगा। अगर ऐसे डेली 5-5 क्वेश्चन हम लाते जाएंगे, पूरी एक श्रृंखला बनेगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को क्या कर दो, आगे शेयर कर देना। तो जैसे हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर क्लास 10 से लेकर, ये तो क्लास 10 के लिए है, लेकिन ऐसे हम पैटर्न बहुत सारे लाएंगे, क्लास 10 के लिए भी, 12 के लिए लाएंगे। लेकिन मतलब एक जो बोर्ड का हाल, लेकिन हम लाएंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस ही पूरा पैटर्न रहेगा हमारा, क्योंकि जो सिलेबस है या अभी जो भी बुकें हैं अब एनसीईआरटी बेस पे ही न्यूमेरिकल आएगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम जनरली देखो इस तरह से आज हमने सॉल्व किया, बाकी भी न्यूमेरिकल्स को इसी प्रकार हम सॉल्व करते रहेंगे। अगर देखो यहाँ पर अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो हम डेली ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की स्लाइड लेकर के आते रहेंगे, इस प्रकार आपका रिवीजन भी होता रहेगा और सारी डाउट भी क्लियर होगा। जिसको जो डाउट हो तो हमारे क्या कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालें, तो उससे हम आपके डाउट भी क्या कर सकते हैं, उससे क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।